हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल सी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो हम मंथली में देखने वाले हैं। डायरेक्शनल के ना हमारे पास काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड उन सारे ऑप्शंस में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्यों सबसे ज्यादा बेटर है, वो मैं आपको पूरा लॉजिक के साथ ये वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी होगी ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के बारे में। तो अब सबसे पहले इसके रूल्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में समझ आ जाए। तो अब चलिए सबसे पहले ये स्ट्रेटजी के रूल्स देख लेते हैं। अब ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ ये बेरिश मार्केट सिनेरियो के लिए है। जब भी हमारा व्यू बेरिश है, मतलब हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, तब उस सिचुएशन पर हमें ये वाला सेटअप क्रिएट करना है, जिसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एक लॉट, 1 आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा एक लॉट, 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड बाय करूंगा एक लॉट, 5 आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा 2 लॉट्स, एंड 3 आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा एक लॉट। अब ये जो आपको 5 अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको देख के आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि भाई क्या इतने सारे अलग अलग पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये क्रिएट कर आपको समझ आ जाएगा। एंट्री इसमें मैं ले रहा हूँ 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अब बिना कोई टाइम गवाए एक बार फटाफट सिमुलेटर पर चलते हैं एंड वहां पे मैं आपको यही सेम स्ट्रेटजी क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो मैं अब एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी का एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जून मंथ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सो महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है वो 2 जून है, 10 AM ये मैं ट्रेड अपनी डाल रहा हूँ। अब एक्सपायरी मेरी है 26 जून की। अब यहाँ पे मुझे एक बेरिश ट्रेड बनानी है। बेरिश ट्रेड बनाने के मल्टीपल अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, बट जो आज मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं सभी ऑप्शन से कंपेयर करके भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये स्ट्रेटजी एक बार क्रिएट कर देते हैं। जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, यहाँ पे मुझे बेरिश ट्रेड बनानी है। सो एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन में सेल करूंगा, 1 आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा, 4 आउट ऑफ द मनी का एक कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा अगेन। सो 55,600 एट द मनी चल रहा है, सो 56,000 ही मैं बाय कर लूंगा। एंड 5 आउट ऑफ द मनी, एट द मनी से 5 स्ट्राइक्स दूर का ये 56,100 ये मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट्स। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक 3 आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा। ये एक मेरी परफेक्ट डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बन चुकी है, ठीक है, जिसमें अगर मार्केट वहीं रह गई तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज गुड फॉर मी। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गई तो भी इट इज गुड फॉर मी। एंड ऑपोजिट साइड से अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स होती है तो मेरे पास 2.7% की रेंज है, विच इज अ प्रिटी गुड रेंज। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये स्ट्रेटजी बाकी स्ट्रेटजी से क्यों अलग है एंड क्यों हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको ना अलग अलग एक बार ऑप्शंस दिखा देता हूँ। मैं 2 जून का ही मैंने एक और नया टैब ओपन कर लिया है जिसमें स्पॉट अगेन 55,600 चल रहा है। अब अगर मान लो मुझे एक बेरिश ट्रेड बनानी है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि मैं एक पुट ऑप्शन सिंपली बाय कर सकता हूँ, बट इसमें दिक्कत ये है कि अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो वहां पे मेरी पोजीशन को मुझे नेगेटिव क्लोज करना पड़ेगा। सो ये इतनी ज्यादा मुझे फेवरेबल कंडीशन नहीं लग रही, जस्ट बिकॉज अगर मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा बेरिश बैठा हूं तो मैं ये पुट ऑप्शन ले सकता हूं, वरना मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूंगा। बिकॉज अगर कुछ टाइम भी मार्केट साइडवेज रह गई तो वहां पे थीटा डी के आ जाएगा एंड मेरी पोजीशन नेगेटिव में क्लोज हो सकती है। एंड इसी समय जो ये वाली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, इसमें अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो ये ग्रीन में ही क्लोज होने वाली है, तो दैट इज अ गुड थिंग। अब दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि बेरिश ट्रेड के लिए मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ। तो कॉल ऑप्शन सेल करके भी ना आपको ये जो चार्ट है वो थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ लग रहा होगा, बट फिर भी इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब इसमें अप्रॉक्स मार्जिन 2,32,000 रुपीज लग रहा है, वहीं जो ये वाली ट्रेड मैंने बनाई है इसमें 3,21,000 रुपीज लग रहा है। तो लगभग यहाँ पे 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लग रहा है, बट उसके साथ साथ हमें रेंज काफी ज्यादा बड़ी मिल रही है। अगर मैं सिर्फ नेकेड सेल कर रहा हूँ, मेरे पास ऑपोजिट साइड से सिर्फ 2% की रेंज है, बट वहीं ऑन दी अदर साइड जो नई वाली हमने ट्रेड क्रिएट की है उसमें हमें 2.7% का रेंज मिल रहा है, विच इज अ प्रीटी गुड रेंज। एंड इस रेंज को भी हम इंक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप जेनुअनली बहुत ज्यादा बेरिश हो तो आप यहाँ पे ये जो आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ 55,300 का, ये आप थोड़ा एट द मनी के पास लेके आ सकते हो। अगर मान लीजिए मैं 55,500 यहाँ पे बाय कर लेता हूँ तो देखिए रेंज मेरी सिर्फ 2.5% की हो गई, लेकिन मेरा जो पॉजिटिव वाला साइज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है।
एंड वहीं अगर मान लीजिए इसको मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, अब मान लीजिए इसको अगर मैं 5 आउट ऑफ द मनी लेके जाता हूँ, मेरी रेंज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, 2.8% की हो गई। वहीं इसको अगर मैं थोड़ा और दूर लेके जाता हूँ, तो ये देखिए मेरी रेंज 3% की हो गई। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करती चलेगी तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं मिलेगा, सिर्फ 7,900 रुपीज का ही यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये चीज को भी थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मैं ये वाली जो आपको डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसमें हमें एक कंप्लीट बैलेंस यहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर मेरी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली फॉल कर रही है तो उस सिचुएशन में मुझे कितना एमटीएम पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड अगर मार्केट बाई चांस रिवर्स भी हो जाती है तो रिवर्सल में भी मेरे पास कितना परसेंटेज का रूम है, सो दैट मेरी पोजीशन थोड़ी सी सेफ रहेगी वहां पे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन सबसे बेस्ट पिक करे हैं कि या तो हम यहाँ पे 3 आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं जिसमें मुझे 2.7% की रेंज मिल रही है, वरना फिर इसकी जगह मैं 5 आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकता हूँ जिसमें मुझे 2.8% की रेंज मिल रही है। बट वही है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो मेरा जो पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। जो 5 आउट ऑफ द मनी में मुझे 16,000 रुपीज का मिल रहा है, वही 3 आउट ऑफ द मनी में मुझे 20,000 का मिल रहा है। तो ये 4,000 रुपए का डिफरेंस आ चुका है। बट वही है कि मेरा ऑपोजिट साइड से रेंज भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक और ऑप्शन था जो अगेन फेवरेबल नहीं है बिकॉज ऑपोजिट साइड से रेंज थोड़ी सी कम मिल रही है। अब इसमें एक और ऑप्शन ये है कि हम इसमें स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एट द मनी का मैंने ये कॉल ऑप्शन सेल किया है एंड मान लीजिए मैं 3 आउट ऑफ द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। अब इससे एक स्प्रेड क्रिएट हो चुका है। अगर मार्केट वहीं रहती है एग्जैक्टली तो मेरी ये ट्रेड पॉजिटिव क्लोज होगी। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ट्रेड पॉजिटिव क्लोज होगी। बट स्प्रेड में दिक्कत ये होती है कि ऑपोजिट साइड से मुझे रेंज बिल्कुल भी नहीं मिल रही, सिर्फ 0.3% की रेंज मिल रही है। सो अगर मार्केट स्लाइटली सी भी ऊपर चली जाएगी देन वहां पे मेरी जो ओवरऑल पोजीशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, एंड जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो इसी वजह से इससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर मुझे ये वाला ऑप्शन लग रहा है जहाँ पे ऑपोजिट साइड से मेरे पास 2.8% की रेंज है, वहीं ये वाले स्प्रेड में मेरे पास सिर्फ 0.3% की रेंज है। बट ऐसा नहीं कि हम स्प्रेड को एकदम ही नेगलेक्ट कर दें, बिकॉज इसमें हमारा मार्जिन भी कम लग रहा है। 45,000 रुपीज का मार्जिन लग रहा है अगर मैं स्प्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, वहीं मेरा 3,20,000 का मार्जिन लग रहा है ये वाली ट्रेड में। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको स्प्रेड क्रिएट करना चाहिए या आपको नई वाली स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए। अगर फंड्स की दिक्कत नहीं है तो नई वाली स्ट्रेटजी इज गुड टू गो, एंड अगर फंड्स की दिक्कत है तो स्प्रेड के साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि यहाँ पे मैं एक फ्यूचर को शॉर्ट भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं फ्यूचर को शॉर्ट करता हूँ तो देखिए अगर मार्केट वही रह जाती है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो अनलिमिटेड ये पॉजिटिव है मेरे लिए, तो इट इज अ प्रीटी गुड थिंग। बट इसमें सबसे मेजर दिक्कत ये है कि अगर मार्केट रिवर्सल होती है तो मेरे पास सिर्फ 0.6% की रेंज है, एंड उसके बाद मार्केट अनलिमिटेड नेगेटिव हो सकती है जो मेरे पोर्टफोलियो के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से ये वाला ऑप्शन भी हमें इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा है, एंड इसीलिए जो ये वाली मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को फेवरेबल लगी है, एंड बिकॉज हमने अलग अलग सारे ऑप्शंस को देखा है एंड उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी ये वाली लग रही है। अब इसमें आपका ये सवाल आ सकता है कि भाई कौन सी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हमें रन करनी चाहिए। वेल मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टीपल तरीके की अलग अलग काफी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं, उस पे भी मैंने मल्टीपल अलग अलग तरीके की डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी दिखाई है। ठीक है, तो ये तो था एक बेरी सिनेरियो जहाँ पे अगर मार्केट फॉल करती है हम ये वाली स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मेरा बुलिश व्यू है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखिए एट द मनी का अगेन मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा। एक आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन मेरा बाय होगा, जो पहले मैंने कॉल ऑप्शन की तरफ किया था वही सेम चीज अब मैं पुट ऑप्शन की तरफ करूंगा, ये कंप्लीटली रिवर्सल हो जाएगा। एंड 4 आउट ऑफ द मनी, 1 2 3 4, 55 200 ये मैं बाय करूंगा, एंड 55 100 2 लॉट्स ये मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए 3 आउट ऑफ द मनी का ये मैं बाय कर लूंगा। अब इससे क्या हुआ है, मेरा यहाँ पे अगेन ट्रेड बन चुकी है, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ 2.3% की रेंज मिल रही है। बट अगर मुझे ये रेंज इंक्रीज करनी है तो मैं इसको 5 आउट ऑफ द मनी भी यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, सो दैट मुझे 2.5% की रेंज मिल जाती है। बट यही सेम चीज अगर मान लीजिए मैं नेकेड यहाँ पे सेल करता हूँ, अगर मुझे बुलिश ट्रेड बनानी है तो मुझे यहाँ पे देखिए सिर्फ 1.4% की रेंज मिलेगी, जो काफी कम रेंज है एज कम्पेयर टू 2.5% की रेंज। अब इसमें ना एक और चीज की जा सकती है कि हम ऑपोजिट साइड से जो मेरा ये मैक्स लॉस देखिए अनलिमिटेड दिख रहा है, इसको भी मैं कर्व कर सकता हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुट ऑप्शन की तरफ
थोड़ा सा दूर जाके एक डीप आउट ऑफ द मनी का एक यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मेरे पास है। ये जो मैक्स लॉस अभी देखिए अनलिमिटेड दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं जो मैक्स लॉस अपना कभी भी अनलिमिटेड नहीं देखना चाहते, भले ही उनको प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाए, बट वो लॉस कभी भी ज्यादा नहीं लेना चाहते। वैसा रिस्क अगर आपको नहीं लेना है एंड अगर आप ये 2.7% के साथ कंफर्टेबल नहीं है अपनी ट्रेड में, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन की तरफ ऊपर की तरफ का जो मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है ना, उसको मुझे लिमिटेड करना है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके, वेल ये भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज हम कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। जिससे क्या होगा, देखिए मेरा ऑपोजिट साइड से कंप्लीटली कर्व हो जाएगा। जो मैक्स लॉस मेरा पहले अनलिमिटेड था वो सिर्फ 45,000 रुपीज का रह चुका है, बट इतना भी लॉस ऑब्वियसली हम नहीं लेंगे। बिकॉज जैसे ही मार्केट मेरे ये ग्रीन टेंट के बाहर आएगी, जैसे ही ये ब्रेक इवन के बाहर आएगी, 56,894 का ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ, जैसे ही उसको क्रॉस करेगी मैं तुरंत अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बस एक डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करके मैंने अपना लॉस यहाँ पे लिमिटेड कर दिया है। प्लस उसके साथ साथ मैंने अपना जो मार्जिन है वो भी काफी रिड्यूस कर लिया है। जो पहले मेरा मार्जिन 3,21,000 रुपीज लग रहा था, अब वो सिर्फ 2 लाख रुपीज का मार्जिन लग रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेरी कोई भी सेल लेग नेकेड नहीं है, एवरीथिंग इज हेज्ड। गाइस ये जो मैंने स्ट्रेटजी अभी दिखाई है आपको, एक बार आप खुद जाइए सिमुलेटर पर, इसको एक्सप्लोर करिए एंड इसमें और अलग अलग तरीके की ट्वीक्स करके देखिए कि कैसे हम इसकी रेंज थोड़ी और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं एंड कैसे इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगे एंड अगर हमें वो जेन्युइनली अच्छा लगता है, देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।